प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक पाठ जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। तो बच्चों, जैसे आप लोग बोलते हैं, हम बातें करते हैं आपस में, तो जो भी हम कहते हैं वो कुछ न कुछ आवाज़ें हैं, ध्वनियाँ हैं। इन आवाज़ों को, इन ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए या लिखने के लिए हमें कुछ संकेतों की आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं संकेतों को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? जैसे माना मैंने एक शब्द कहा, मैंने कहा किताब। तो अब आप देखिए ज़रा, ये जो मैंने किताब शब्द बोला है, तो इसके लिए मैंने किन किन ध्वनियों का प्रयोग किया, या मैं इस किताब की ध्वनि को क्या टुकड़ों में तोड़ सकती हूँ, मैं इसके छोटे टुकड़े कर सकती हूँ। तो अगर हम इसके छोटे टुकड़े करें तो कुछ इस तरीके से होंगे कि धन, ता, धन, ब। इस तरह से हमने इसको 3 टुकड़ों में बांटा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या हम इसको इससे भी छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, क, धन, ई, धन, त, धन, आ, धन, ब, धन, अ। ये इसके हमने और छोटे टुकड़े कर दिए इस ध्वनि के। क्या हम इससे भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं? तो बच्चों, हम इससे छोटे और टुकड़े इसके अब नहीं कर सकते। अब ये जो हमारे पास सबसे नीचे वाली लाइन में यहाँ पर ये टुकड़े हैं, ये सबसे छोटे टुकड़े हैं। तो ध्वनि की सबसे छोटे टुकड़े को हम वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई भाषा की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा टुकड़ा जो है वही वर्ण कहलाता है। तो समझ गए बच्चों? तो अब देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वर जो होते हैं इनको हम स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण कर सकते हैं। इनको किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों? और इनके अपने स्वरों के अपने चिन्ह होते हैं जो हम व्यंजन पर लगाते हैं। ठीक है? और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन एक ऐसी ध्वनि है जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर अवश्य होता है। जैसे माना हम लिखते हैं एक व्यंजन क, तो जब हम क पढ़ते हैं तो हम इसके साथ देखिए कौन सा स्वर होता है। तो इसके स्वर होता है अ, क, धन, अ। क के साथ में हम जब अ मिलाते हैं तभी हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। बिना अ के हम क का उच्चारण कर ही नहीं पाते। और सिर्फ क ही नहीं, कोई भी व्यंजन हो वो बिना अ की सहायता के हम नहीं बोल सकते। तो इसलिए ये जो व्यंजन होते हैं ये ऐसे वर्ण हैं जिनको हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते। अब हम आगे देखते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास स्वर होते हैं अ। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको बोल रही हूँ अ, आप इसे ज़्यादातर अ बोलते हो। तो बच्चों, इसका उच्चारण अ नहीं करना है, इसे बोलना अ। आप सोचिए ज़रा, माना मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रही हूँ, ये शब्द है अनार। तो यहाँ पर मैं इस अक्षर का उच्चारण क्या कर रही हूँ? अ, ना, र, अ। तो मैंने इसको अनार बोला। इसको मैंने ओ, ना, रो नहीं बोला। ओ,
ना र नहीं कहा, इसको क्या कहा, अ ना र। तो ये अक्षर क्या हो गया हमारा, अ। तो हम सब आज से इसको क्या कहेंगे, अ, इसको अ नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था अ, ये है आ, ये है ई, ई। अब यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो ई है हमारा, इस ई को और ई को छोटी ई और बड़ी ई हमने नहीं कहना है, क्योंकि ये छोटे बड़े जैसे कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमने इसका कम और ज़्यादा उच्चारण करना होता है। जैसे इस पहले वाले को हम बोलते हैं ई, इमली, इमली, तो थोड़ा सा हल्का सा उच्चारण किया। ये जो है हमारा, इसका थोड़ा हम लंबा उच्चारण करते हैं, जैसे ईख। इसके उच्चारण में क्या भेद है, इसको हम अगले वीडियो में और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे। अभी इतना समझ लो कि इसे हमने छोटी ई बड़ी ई नहीं कहना है, बल्कि हमने इसे कहना है ईख, ई और ई, ई, ई। और इसी तरीके से ये आएगा उ, ऊ, री, ए, अब इसके उच्चारण पे भी ध्यान दो, इसे हम कहेंगे ए। आप इसे आई बोलते हो ना, ए आई, आई नहीं कहना है, इसको कहना है ए। और इसके लिए देखो, जैसे हम ये कहते हैं ए नक, ए नक, तो इसको क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, ए। तो इस तरीके से थोड़ा समझते हुए चलना आगे। ये है ओ और ये है ओ, ओ। अब देखो इसे भी हम कैसे समझेंगे, इस तरीके से, जैसे मानो मैंने ये शब्द पढ़ा औरत, तो यहाँ पर हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, ओ, है ना। तो आप कभी कभी इसे बोल देते हैं औरत, या कुछ लोग इसे औ बोलते हैं, औ, ओ औ। तो इसको अगर हम औ बोलेंगे तो ये औरत हो जाएगा, तो ये गलत उच्चारण होगा। तो बच्चों हमने इसको क्या बोलना है, ओ। तो एक बार हम फिर से इन सारे लेटर्स का उच्चारण देख लेते हैं, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, ओ। ये हमारे स्वर हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ चिन्ह और होते हैं, उनको देख लेते हैं। ये हैं अंग और अह। आप कह रहे होंगे कि मैंने इनको स्वर में क्यों नहीं लिखा, तो मैंने इनको इसलिए नहीं लिखा कि ये स्वर होते ही नहीं हैं। अंग और अह ये दरअसल अयोगवाह हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह यानी ये एक चिन्ह है बस, ये न तो स्वर हैं और न ये व्यंजन है, ये दरअसल मात्राओं के जैसा काम करते हैं। और जैसे इस तरीके से माना अगर हम अंग को देखें, तो जैसे एक शब्द है चंचल, यहाँ पर देखिए ये जो बिंदी है ये अंग की बिंदी है। तो बस ये इतना ही किसी अक्षर में प्रयोग होता है, और इनसे जो है कोई भी स्वर इनसे शुरू नहीं होता है, ये किसी न किसी अक्षर के ऊपर लग जाते हैं और वहाँ इनका उच्चारण होता है। जैसे अह को हम देखेंगे तो ये भी किसी अक्षर में, जैसे मैंने ये शब्द लिखा पुनः, तो यहाँ पर ये न के पीछे विसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये अपने आप में स्वर की श्रेणी में इसीलिए इनको नहीं रखा जाता, क्योंकि ये मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास व्यंजन। तो व्यंजन, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यंजन जो है हमारे स्वर की सहायता के बगैर नहीं बोले जाते। तो प्रत्येक व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अ जो है हर व्यंजन के साथ हम इसका उच्चारण करते हैं। अब व्यंजन को भी हमने कई भागों में बांटा है। तो पहला देख लीजिए, जैसे ये है, पहला है क वर्ग।
क वर्ग में 5 अक्षर हैं क, ख, ग, घ, ग। इसी तरीके से अगला वर्ग है च वर्ग, इसमें भी 5 अक्षर हैं च, छ, ज, झ, य। अगला वर्ग ट वर्ग, इसमें भी 5 अक्षर हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है त वर्ग और इन्हें हम कैसे पढ़ते हैं त, थ, द, ध, न। उसके बाद आता है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये 5 अक्षर आते हैं। तो बच्चों शुरुआत में व्यंजन जो हैं इन 5 वर्गों में हम इनको देखते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। इसके अलावा भी और व्यंजन हमारे होते हैं जिनको हम देखते हैं आगे। तो ये इस तरह से होते हैं अंतःस्थ। इसमें आते हैं हमारे 4 लेटर य, र, ल, व। और फिर अंत में आते हैं ऊष्म अक्षर। इनमें आते हैं श, श, स और ह। इस तरीके से हमारी वर्णमाला में इतने अक्षर होते हैं। 25 अक्षर हो गए हमारे 5 वर्ग में, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। और उसके अलावा अंतःस्थ में 4 लेटर हो गए और उसमें भी 4 लेटर। तो कुल मिलाकर के ये 33 अक्षर हमारे व्यंजन में आते हैं। आप कहेंगे इसमें हमें कुछ और लेटर भी हम देखते हैं, तो जैसे वो लेटर इस तरीके से हो सकते हैं इन अक्षरों को भी आपने देखा होगा अपने व्यंजनों के साथ अपने वर्णमाला में। इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं, जैसे इनको पहले पढ़ लेते हैं। ये कौन कौन से हैं? ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? जैसे हम पहले इस क्ष को लेते हैं, तो इसको देखो बेटा, इसमें क्या है, इसको अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो इसके टुकड़े कुछ इस तरह से होते हैं क, धन, स, धन, अ। तो इसमें देखा आपने, ये एक व्यंजन हो गया क, एक व्यंजन हो गया स। 2 व्यंजन की सहायता से और उसके बाद एक स्वर की सहायता से 3 अक्षरों को मिल करके ये एक अक्षर बनता है। इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनमें 2 व्यंजन होते हैं। ऐसे ही यदि हम त्र को देखें तो इसमें भी हमारे कितने लेटर्स होते हैं? एक होता है त, धन, र, धन, अ। और इसी प्रकार यदि ज्ञ को हम इसकी ध्वनि को तोड़ें तो इसके टुकड़े इस तरह से बनेंगे। ये बनता है ज, धन, य, ये आधे आधे अक्षर हैं, धन, अ। और इसी प्रकार यदि हम श्र को देखें तो श्र बनता है श, धन, र, धन, अ के मिलने से। तो इस प्रकार ये सभी जो चारों जो अक्षर हैं ये 2-2 व्यंजन और एक स्वर की सहायता से मिलकर के बने हुए हैं और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे स्वर और व्यंजन को विस्तार से समझने के लिए हम दूसरे वीडियो में फिर आएंगे साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।